शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5। हमारे पास है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 आज हम करने लगे हैं। तो इसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन समझाने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आपको ये पता चले कि अलजबरा बेसिकली है क्या। फैक्टराइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि अलजबरा के अंदर है। ठीक है जी। अलजबरा जो है इज़ द टाइप ऑफ अ मैथमेटिक्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैथमेटिक्स क्या होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अलजबरा क्या होता है। अलजबरा जो है वो मैथमेटिक्स की एक किस्म है, उसकी एक ब्रांच है दैट यूजेस लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। उसके अंदर एक्स और वाई होते हैं, उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इक्वालिटी का साइन होता है, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये अलजबरा है। अब अलजबरा में हम वेरिएबल्स भी यूज़ करते हैं, कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी वेरिएबल्स कौन से हैं और कांस्टेंट कौन से हैं। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। अलजबरा इज मैथमेटिक्स विद एक्स। द एक्स इज यूज्ड फॉर अननोन नंबर्स. All alphabets can be used for unknown numbers in algebra. Addition and subtraction in algebra is similar and simple as in arithmetics. Arithmetics का मतलब है नंबर को जैसे हम जमा करते हैं ना, वैसे हम इसमें करते हैं, सिर्फ ये है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। ये हमने अलजबरा के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स जो है ये वो अमाउंट्स हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि बदलती रहती है, वो वैल्यू है यानी कि एक्चुअली जो कि बदलती रहती है। और कांस्टेंट वो है जो कभी नहीं बदलती। जब मैं बच्चों को ये बताती हूँ तो उनको फिर भी समझ नहीं आती। जैसे आप देखें 1 2 3 4 ये कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू पूरी दुनिया में एक ही है। 1 का मतलब है आप कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी भी हिस्से में, अगर आप कोई भी एक मैंगो खरीदना चाहते हैं, कोई एक सूट खरीदना चाहते हैं, तो एक का मतलब एक ही है, वो कांस्टेंट है, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स होते हैं अननोन, उनकी वैल्यू बदलती रहती है। एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, दूसरे में कुछ और आती है, वाई की कुछ और आती है। तो वो वेरिएबल्स वो हैं जिनकी वैल्यू बदलती जा रही है। तो वेरिएबल्स आर यूज्ड इन मैथ्स एंड साइंस। अ वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड। इन द मैथ्स प्रॉब्लम द नंबर वी चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जैसे देखेंगे एक एग्जांपल है, ये ऐसे सिंपल मैं जब अपने बच्चों को बताई थी उनको समझ नहीं आ रही थी। मैं आपसे ये पूछूंगी, बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके अंदर 2 के अंदर हम कौन सा ऐसा नंबर प्लस करें तो हमारे पास 4 आए। ठीक है जी। तो जाहिर आप फौरन आपको पता चल जाएगा कि 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 क्या है, ये समझे कि वेरिएबल है, एक्स है, तो हम इसकी एक इक्वेशन बन जाती है, हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसी तरह हमारे पास देखें डिस्टेंस के फॉर्मूले होते हैं, और भी टाइम के फॉर्मूले होते हैं, टाइम निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है। वो हर प्रॉब्लम में डिफरेंट डिफरेंट उसकी वैल्यूज आती है, लेकिन जब वो वैल्यू निकल आती है वो जाहिर है वो कॉन्स्टेंट्स में आती है। हाँ जी। नेक्स्ट अब आप देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं। अब आप ये देखें हमारे पास क्या है 5x - 3। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 5। x जो है वो वेरिएबल है, मैंने आपको बताया x की वैल्यू एक क्वेश्चन के अंदर कुछ और होगी, किसी और के अंदर कुछ और होगी, ये वेरिएबल है। और 3 जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे 5 भी मतलब कांस्टेंट ही है, लेकिन ये जो वेरिएबल्स के साथ उसके स्टार्ट में जो भी कोई कांस्टेंट आएगा उसको हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं। और ये पूरी जो है ना, ये हमारे पास क्या बन गई है, एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है हमारे पास ये। ठीक है जी। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गए हमारे पास। अब पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 या ज्यादा टर्म्स हैं। ये देखें ये मोनोमियल जिसके 3x² एक टर्म है। अब बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स है, 3x² - 4x, ये 2 टर्म है, यानी कि एक एक टर्म होगी ना, 3x² एक टर्म हो गई, 3x² - 4x, 3x² एक टर्म, 4x एक टर्म, 2 टर्म्स होंगी, बाइनोमियल कहलाएगी। 3x² - 4x + 5 ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल जो है वो 4 टर्म्स की भी हो सकती है। ठीक है जी। और ये सो ऑन, ये आपके इसमें इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये समझ लें कि पॉलिनोमियल है क्या। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें x की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक क्या है, जिसमें x की पावर 2 है। क्यूबिक क्या है, जिसमें x की पावर 3 है। टर्म्स की में आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना। जैसे देखिए मैंने आपको फिर बताया 3x² एक टर्म है, 3x² - 4x 2 टर्म्स हैं। ठीक है जी। हाँ जी। नेक्स्ट अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया है कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होती। ये देखिए जी हमारे पास कौन सी चीज़ें पॉलिनोमियल नहीं होती, अगर हम x का जो पावर है वो रेडिकल हो, यानी कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, नेगेटिव टर्म हो, अगर उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर हमने उसको पावर x, ये सारी पॉलिनोमियल्स नहीं है। और पॉलिनोमियल कौन सी है जिसमें x की पावर पॉजिटिव है, ये देखेंगे इसकी भी एग्जाम्पल हमने इसके साथ दी हुई है। और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है वो भी मैंने आपको बता दी है। फिर बता रही हूँ, फर्स्ट टर्म देखिए बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, 3x² ये फर्स्ट टर्म है, 5x जो है वो सेकंड टर्म है, और 2 जो है वो थर्ड टर्म है। ठीक है जी। चले जी आगे चलते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। फैक्टराइजेशन का मतलब है, सिंपल मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे देखिए 12 को हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि कौन कौन से नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 2 और 3, ठीक है ना। 2 को 2 दफा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है, और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई, तब ये यानी कि ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है जी। इसी तरह अलजबरा में क्या है, कौन सी ऐसी टर्म्स है जिसके अंदर x और y हो और हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो आ जाए। जैसे देखिए एग्जांपल में दिया गया है 4x प्लस 32, इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 8 आ गया। आप गौर से देखें 4 को जब हम x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वाली टर्म आ जाएगी ना। तो ये 4 और x प्लस 8 इसके फैक्टर्स हैं, और ये प्रोसेस जो है वो फैक्टराइजेशन है। इसी तरह नीचे एग्जांपल में देखें 2y प्लस 3, जब हम इसको उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 6 आएगा। तो देखिए इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 और y प्लस 3, यानी कि फैक्टराइजेशन क्या हो गया, फैक्टराइजिंग इज एन अनमल्टीप्लाइंग, यू कैन, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि जो मल्टीप्लाई हुए होते हैं उनको अलग निकाल लेते हैं। यू मल्टीप्लाई फैक्टर्स टुगेदर टू गेट अ प्रोडक्ट, जैसे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। यू फैक्टर अ वैल्यू टू फाइंड इट्स फैक्टर, ठीक है जी। फैक्टर्स ऑफ 12 आर दिस वन, दिस वन, दिस वन। यूज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू मल्टीप्लाई एंड ऑल्सो टू फैक्टर इन रिवर्स। चले जी, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हम करेंगे 5.1। अब आते हैं जी हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट्स जो है हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे, बाकी फिर आप खुद कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज करना। बेसिकली फैक्टराइज करना है क्या, देखिए ये जो हमारे पास नीचे जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स भी हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है। कांस्टेंट वो है जो कि हमेशा कांस्टेंट एक ही रहते हैं, जैसे 2, 4 वगैरह, और वेरिएबल है x, y वगैरह जिनकी के वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है हमेशा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हम जब भी हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और हमने उसको फैक्टराइज करना हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें से कॉमन आता है कि नहीं। अब आप इसको गौर से एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें से जो 2ab जो है वो कॉमन आ रहा है। अब जब मैंने 2ab कॉमन लिखा है तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, c, ये c है, इसको c को सही करें। c जो है वो ये हमारे पास c है, ठीक है जी। c रह गया, c इधर रह गया उधर, उसके बाद फिर हमने 2ab इधर तो कॉमन उस वाले उधर वाली साइड पे रह गया -2x और प्लस d। तो देखिए ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है जी। ये हमारा एक पार्ट इसका अटेम्प्ट हो गया। दूसरे की तरफ हम आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है -3x² y -3x प्लस 9xy²। अब आप अगेन देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस। माइनस मैंने कॉमन लिया क्योंकि स्टार्ट में टर्म में अगर माइनस हो तो हम आमतौर से माइनस कॉमन ले लिया जाता है। -3x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो इधर रह जाएगा हमारे पास 1x। अब अंदर साइन चेंज, हमेशा याद रखें जब हम माइनस ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो अंदर वाली जो टर्म है ना उन सबका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो xy प्लस 1 माइनस, अब उधर जिसके साथ प्लस का साइन था वो माइनस हो जाएगा, -3y²। ये ले जी, ये हमारा दूसरा पार्ट भी अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है जी। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, इसको आपने जरा गौर से देखना है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए गौर से देखिए इसमें भला क्या कॉमन आ रहा है। देखिए एक तो x² कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, और देखिए क्या कॉमन आ रहा है। गौर से देखिए जो ब्रैकेट में x -3y है वो कॉमन आ रहा है ना, उसको भी हम बाहर निकालेंगे। x -3y अभी हमने कॉमन लगाया। अब हम ब्रैकेट जो है ना वो लगाएंगे, जो मैट्रिसेस में आमतौर से हम लगाते हैं, 3 तरह की ब्रैकेट्स होती है ना, हम वो वाली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है जी। ये देखें ये वाली, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट इसको कहते हैं। अब अंदर क्या कुछ रह जाएगा हमारे पास रह गया 3x, ठीक है, और x -3y हम बाहर लेके जा चुके हैं, ठीक है। आगे रह जाएगा -7y। देखिए जी हमारा आंसर है, ठीक है। इक्वल के साइन भी डाल लेते हैं हम, क्योंकि इक्वल के साइन के मार्क्स होते हैं, और फिर अगर हम ये ना लगाएं तो एग्जामिनर इसके नंबर काट सकता है, ठीक है जी। ये हमारे 3 क्वेश्चन है, ये मैंने अटेम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 है मेरा ख्याल। ये थर्ड वन जो आखिरी वाला सवाल है ना, वो ये बुक में उसका पार्ट 5 है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का। चले जी, ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ जी, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5ax -3ay प्लस 5bx प्लस 3by। अब ये क्वेश्चन आपको करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम किन किन दो टर्म्स को आपस में मिलाएं
तो अलजेब्रिक टर्म्स को हम आपस में मिलाएं तो हमारे पास जो है ना वो ब्रैकेट में एक जैसा आंसर है। अभी जब ये हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। अब देखिए जी, अब हम यहाँ पे दो टर्म्स को मिला रहे हैं, 5ax माइनस 5bx, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक इसमें एक बात आएगी जो मैं आपको भी बता, मैंने प्लस का साइन लगाया है और अंदर आ रहा है माइनस 3ay प्लस 3by। अब हम इनको देखते हैं, कॉमन देके देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर एक जैसी टर्म्स आती हैं कि नहीं, एक जैसे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं कि नहीं, ठीक है जी। चलें जी आगे देखते हैं हम। अब इसमें से आप कॉमन लेंगे 5x कॉमन ले लिया हमने, तो देखिए अंदर हमारे पास क्या रह गया, ए को सही करें माइनस बी, ए और बी दोनों को सही करें, सही नहीं लिखे गए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ब्रैकेट बंद। अब देखिए जब हम इन दोनों टर्म्स को हमने मिलाया था, अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास आ गया a माइनस बी, ठीक है जी, ये आ गया। अब हम लिखेंगे 5x माइनस 3y ब्रैकेट बंद और a माइनस बी, a माइनस बी, साइड पे इक्वल का साइन भी लगा ले क्योंकि इसको फिर वो हमें इसके नंबर कट सकते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है ये इसकी इक्वल। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें से हमें सोचना पड़ेगा कि इन दो टर्म्स को हम मिलाएं तो कॉमन लें, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो फिर हमें पता चलता है। चले जी हम इसमें मिला रहे हैं, पहले दो टर्म्स को मिलाएं। हमने मिलाया है, कौन कौन सी दो टर्म्स को मिलाया है हमने, एक्स क्यूब, पहली दो टर्म्स को मिला लिया है हमने, ठीक है जी। हमने पहली दो टर्म्स को मिलाया है। पहले हम ऐसा करते हैं, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पहली वाली दो टर्म यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3xy² को मिलाया हमने, ठीक है जी। इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस 3y², ठीक है जी। और अगली दो टर्म्स को हमने मिलाया है और इसमें से जब हम कॉमन लेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे तो अंदर प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया x² प्लस 3y², ठीक है जी, ब्रैकेट बंद। अब हम इसको लिखेंगे x माइनस 2y, x माइनस 2y और x² प्लस 3y²। इसमें आपने एक स्टेप जो है ना वो मिस हो गया है, आपने इसमें कंफ्यूज होना, पहली दो टर्म्स को मिलाया गया है यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3xy² को ब्रैकेट में लिख के मिलाया गया, फिर उसमें से कॉमन लिया गया और एंड वाली दो टर्म्स को आपस में मिला के फिर कॉमन ले गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको खोल लेंगे। हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ठीक है जी। अब हम इसको खोलेंगे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा x² z माइनस y² z, y² z प्लस x या y² x, जो भी आप लिखना चाहें, मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस z² x। इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि इन दो टर्म्स को मिलाए, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं। x² z के साथ हम लिखेंगे माइनस के साइन और फिर हम लिखेंगे z² x, ठीक है जी। एक में x² z है और दूसरी टर्म जो है वो माइनस z² x है। उसके बाद है जी हमारे पास प्लस ब्रैकेट y² x माइनस y² z, ठीक है जी, y² z। चलें जी अब हम आते हैं कॉमन लेने की तरफ। इक्वल के साइन जरूर डाल लें, ठीक है जी, इक्वल के साइन डालें। इसको इक्वल के साइन को सही करें।
चलें जी, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है ऐसा, हाँ जी ठीक है। चले जी आगे देखिए, इक्वल का साइन पहले डाल लिया करें, पहले डालिए इक्वल का साइन। चले अब ब्रैकेट में हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, एक्स और जी कॉमन आ जाएंगे, एक्स माइनस जी, ठीक है जी, फिर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, प्लस का साइन सही करें, एक्स माइनस जी, इक्वल का साइन डाले, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस सी, दैट्स ऑल। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 5.1 का, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो सकता है और फॉर्मूले से भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व किया है। आपको पता है कि हम 144 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, और रफ वर्क में आप देख सकते हैं हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब है कि ऐसे प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है जी। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, अब हम इनको बारी बारी 2 3 को मिला के देखेंगे कि किसके साथ जिनको हम मिलाएं और प्लस करें तो 24 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 144 आए। अब जब मैंने इसको बार बार ट्राई करके देखा है तो मेरे पास ये आया है 12a प्लस 12a। अब आप ये देख सकते हैं कि 12 और 12 को अगर हम प्लस करते हैं तो 24 आता है, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है जी। अब देखिए ये हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लिया है, इक्वल का साइन साथ साथ डालते जाए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी, अब हम पहली दो टर्म्स को ज़ाहिर है इकट्ठा करेंगे, 144 ए स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस 12a, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट, प्लस के साइन को भी सही करें, 12a, 12 को भी सही करें, 12a, हाँ जी सही करके लिखें इसको, 12a, 12a प्लस 1, ठीक है जी। अब आप ये देखें, ये हमने इनको ब्रैकेट्स में लिख लिया, फिर इक्वल का साइन डालेंगे हम। अब इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 12a, 12a में हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे 12a, फिर ब्रैकेट डालेंगे 12a प्लस 1, ठीक है जी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 1 हम कॉमन लेंगे और हम लिखेंगे 12a प्लस 1, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे 12a प्लस 1, 12a प्लस 1, 12a प्लस 1, और फिर लिखेंगे 12a प्लस 1। इन द एंड इसका आंसर आ जाएगा 12a प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। चलें जी, ये हमारे पास एक पार्ट हो गया इसका, ठीक है जी। अब हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए जी, अब आप इसको गौर से देखें, इसको आपने बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं, बहुत इसको गलत करते हैं। अब आप ये देखिए, इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के साथ सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आपने क्या करना है। ये देखें, आप टर्म्स को इसको लिखें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये एक्चुअली हमें होल स्क्वायर लिखना चाहिए था, इसको थोड़ा रेज करके सही करें। ए और बी को होल स्क्वायर करना चाहिए था ताकि बच्चों को अच्छी से समझ आ जाए, ठीक है जी। ब्रैकेट के बाहर आप लिखें। देखिए, अब हम ए की जगह पूरी टर्म है ए ओवर बी, ठीक है जी, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि होल स्क्वायर लेके, ताकि आप इसमें अब देखें फॉर्मूले के साथ इसका कंपैरिजन करें। वहां पे जो ए स्क्वायर है उसकी जगह मैं पूरा ए ओवर बी होल स्क्वायर लिखूं, ठीक है। अभी दरमियान वाली टर्म को मैं छोड़ रही हूँ, और b की जगह मैं पूरा b ओवर a होल स्क्वायर लिखूं।
अब इधर आप लिखे -2, ये देखें फॉर्मूले का -2 आ गया। अब अगर मैं a की जगह a ओवर b लिखती हूँ, देखें लिखें a ओवर b, ठीक है जी। और उसके बाद अब इसको बंद करें ब्रैकेट को, फिर b की जगह आप देखें ना, अब मैं -2ab वाली टर्म लिख रही थी, तो अब मैं b ओवर a लिखूंगी, b की जगह मैं पूरा b ओवर a लिखूंगी। तो देखिए ये आपस में कैंसिल नहीं हो जाते। अभी हम कैंसिल इसको करेंगे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है ये। तो ऊपर वाली शक्ल नहीं बन गई ऊपर वाली, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम a ओवर b माइनस b ओवर a होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो ऊपर वाली शक्ल आ जाएगी। इसलिए अब हम इसको क्लोज करके लिखते हैं a ओवर b माइनस b ओवर a होल स्क्वायर। ये ले जी, ये हमारे पास आंसर। इक्वल के साइन डालें साथ के साथ, इक्वल का साइन सही करें। चले जी, अब हम पेज नंबर 3 पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है जी। इसमें भी आप देखें, इसमें वही पीछे वाला ही फॉर्मूला लगना है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा। इसमें आप देखें, आप इस ब्रैकेट की नोटेशन में लिखेंगे तो आप देखें a की पूरी की जगह ये x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली टर्म आएगी, यानी कि x की पूरी की जगह आप ये लिख रहे हो, ठीक है, x प्लस वाई। ये देखिए ये a हो गया, ये जो स्क्वायर है ये बड़ी ब्रैकेट के बाहर आएगा ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है जी। ऐसे अब दरमियान वाली टर्म को अभी सिर्फ खाली माइनस का साइन लगा के हमने छोड़ देना है। अभी -2 लिखें खाली दरमियान वाली टर्म में -2, और अभी उधर आगे जाके स्पेस छोड़ दें और यहाँ पे प्लस का साइन डाल के देखिए 49z² किसका स्क्वायर है, 7z का, 7z का स्क्वायर है। हम इसको भी ब्रैकेट की नोटेशन में लिखेंगे ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए, यानी कि ये b की जगह है, ठीक है। यहाँ पे हम b² लिखते हैं, वहां पे हमारे पास है 7z का स्क्वायर, ठीक है जी। ये बड़ी ब्रैकेट के बाद ऐसे। अब आप ये देखें, अगर a की जगह x प्लस वाई है और b की जगह 7z है, तो हम इसकी जगह लिखते हैं 2ab की जगह क्या आएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस का साइन सही करें, x प्लस वाई, और z की जगह b की जगह क्या आएगा, 7z, ठीक है जी। अब आप ये देखें ऊपर वाला एक्सप्रेशन नहीं आ गया, ये 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14z आ जाएगा, और x प्लस वाई वैसे। इसका मतलब है अब हम इसको बंद करके लिख सकते हैं x प्लस वाई, a की जगह हमने x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन, प्लस का साइन सही करें, x प्लस वाई, ठीक है जी, और दरमियान में माइनस का साइन, और 7z माइनस 7z, ठीक है जी, 7z होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के भी मैंने आपको 3 पार्ट कर दिए, बाकी आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप देखें जी, हम इक्वल का साइन लगाएंगे। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 लिखे, 3 कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर, ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास ये 2 टर्म्स रहेगी। अब आप इसको गौर से देखें, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो देखिए मैंने साइड पे वो फॉर्मूला लिखा है, वो इसमें लगेगा, इज इक्वल टू 3 वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसकी फॉर्मूले की ब्रैकेट हम डालेंगे, दरमियानी ब्रैकेट, ठीक है, और हम एक्स को लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे ताकि उसकी वो शक्ल बन जाए फॉर्मूले वाली, स्क्वायर माइनस 5y और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। और उसके बाद हमने करना है जी ब्रैकेट को बंद। अब ये देखें, आप इसका कंपैरिजन देखें, इसमें a की जगह x है और b की जगह 5y है, यानी कि 2 टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस का साइन है और स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 3 को वैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ऐसे ही डालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही टर्म हम लिखेंगे, जो अंदर टर्म है उसको एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ खोल के लिख लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। x प्लस 5y और x माइनस 5y, 5y। अब हमने इसकी ब्रैकेट बंद कर दी है और ये दूसरी ब्रैकेट भी, ये आप एक ही सेम ब्रैकेट लगाए ना। चलें जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया सॉरी इस क्वेश्चन का। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है एक, ठीक है जी। हमारे पास ये पार्ट है 2,
अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखें माइनस का साइन बाहर, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाई। ठीक है जी। अब हम दो टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। कौन कौन सी दो टर्म्स को इकट्ठा करेंगे? इक्वल का साइन डालें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई के ऊपर स्क्वायर डालें, वाई स्क्वायर। हाँ जी। अब उसके बाद हम प्लस का साइन अगर डालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक्स के साथ माइनस का साइन आएगा। अभी मैं अगले स्टेप में आपको माइनस का साइन बाहर निकाल के दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, प्लस वाई। ठीक है जी। अब आप देखिए जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है, इसमें जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फिर अगेन उसी फॉर्मूले से खुल जाएगी जो जिससे हमने पहले खोला। इक्वल का साइन डाले, ठीक है जी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई। अब देखिए अगले एक्सप्रेशन में अगर मैं माइनस का साइन बाहर निकालूंगी तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ब्रैकेट से बाहर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। फिर हम इक्वल का साइन डालेंगे। अब आप ये देखिए एक्स माइनस वाई, फिर अगेन कॉमन आ जाएगा, लिखिए एक्स माइनस वाई, दरमियानी ब्रैकेट डालें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। वाई थोड़ा सही करके लिखे, वाई। हाँ जी। उसके बाद है जी माइनस का साइन दरमियान में, तो एक्स माइनस वाई चूंकि बाहर आ गया इसलिए इधर वन हो जाएगा, माइनस वन और ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। अब हम इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं? लिखे इक्वल का साइन, इक्वल का साइन लिखे एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। अब दरमियानी ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, यही छोटी ब्रैकेट डालें, छोटी ब्रैकेट डालें, लिखे एक्स प्लस वाई वाई माइनस वन। हाँ ब्रैकेट नहीं अब आपने डाली, ये ब्रैकेट आपने हटा देनी है, ये वाली ब्रैकेट हटा के, इसीलिए मैंने आपको बताया ये वाली ब्रैकेट नहीं नहीं नहीं, ये ब्रैकेट आप डालेंगे, वाई के बाद जो ब्रैकेट है ना उसको आपने रेस कर देना है, और वो उसका जो ये, हाँ जी, ये इसको रेस करके माइनस वन वाई सही करके लिखें और माइनस वन लिखते हैं, वाई माइनस वन एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस वाई माइनस वन, और ये ब्रैकेट बंद होगी। ये हमारे पास का आंसर आ गया। हमने ये ब्रैकेट नहीं डालनी, हमने छोटी ब्रैकेट डालनी है क्योंकि हम दरमियानी ब्रैकेट खत्म कर चुके हैं। इसको रेस करें, चलें जी। अब अगला सवाल है हमारे पास 128 ए एम स्क्र माइनस 242 ए एन स्क्र। अब हम इसमें से इक्वल का साइन डालेंगे, हम कॉमन लेंगे। देखें जी कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन लिखेंगे हम बाहर, और अंदर हमारे पास आएगा 64 एम का स्क्वायर माइनस 121 एन का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर सही करें। हाँ जी ठीक है जी। अब इक्वल का साइन 2a हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखिए अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें हम ब्रैकेट पहले दरमियानी ब्रैकेट डालेंगे हम, फिर उसके बाद लिखिए 8m का स्क्वायर, 8 सही करें, हाँ जी 8 सही करके लिखे। 8m का स्क्वायर दरमियान में माइनस का साइन, और 121 जो हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है, 11n और ब्रैकेट डाल के फिर स्क्वायर हम लिखेंगे और दरमियानी ब्रैकेट उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। ठीक है जी, हमने इसलिए बताया था कि उसका एक्सप्रेशन है। अब देखें 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस का साइन, अब हम क्या लिखेंगे 2a दरमियानी ब्रैकेट 8m
प्लस 11n ब्रैकेट बंद 8m माइनस 11n। जब आप आंसर में लिखें तो बेशक ये दरमियानी ब्रैकेट गायब कर दें। ये लीजिए, ये आपके पास आंसर आ गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलें जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है जी, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अच्छा जी, अब हम इसको फिर इसकी फॉर्मूला लग रहा है इसकी जो सेकंड टर्म से शुरू होके, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस हमने बाहर निकाल लिया। अब जब हम माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर वाली तमाम टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस प्लस 6y प्लस 9। ठीक है जी, प्लस 9 ब्रैकेट बंद हो जाएगी। चलें जी, फिर इक्वल का साइन, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि हमें बाद में इसमें एक और भी फॉर्मूला लगाना है, इसलिए हम इसको एक्स ब्रैकेट के साथ ही स्क्वायर लिखेंगे, माइनस माइनस। अब हम दरमियानी ब्रैकेट डालेंगे। अब अंदर आप देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, यानी कि अगर हम ए की जगह यहाँ पे वाई है, देखें वाई का स्क्वायर प्लस 2 लिख के अभी छोड़ दें और आगे से उसको 9 को करें प्लस 2। हाँ जी, ब्रैकेट में अभी कुछ छोड़ दें, प्लस 9 देखें स्क्वायर किसका है, 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, और दरमियानी ब्रैकेट बंद। अब आप गौर से देखें कि ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या टर्म आनी चाहिए, y, a की जगह y आएगा और b की जगह 3 आएगा, तो ये 6y खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है जी, तो इधर हमने 3 लिख दिया। चले जी, ब्रैकेट बंद। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस माइनस का साइन सही करके डालें, माइनस। ठीक है जी, माइनस। अब ब्रैकेट ऐसे ही आएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप ये देखें, हमारे पास ये फिर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो अब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स सही करके लिखें, हाँ जी, एक्स प्लस वाई प्लस 3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की जरूरत है, एक्स माइनस जब हम लगाएंगे तो दोनों के 3 के साथ भी माइनस ही आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस 3। ये ले जी, आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 पार्ट्स में आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 के, बाकी आप इसी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। चले जी, ये देखें, इसमें हम इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले 4x स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, 2x ब्रैकेट में, ये मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बस इसमें एक ट्रिक था, इसलिए मैंने ये आपको कहा कि मैं कर ही देती हूँ स्क्वायर। हाँ जी, इधर से हम माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो अंदर वाली सारी टर्म्स के साथ साइन चेंज हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें, हमने माइनस बाहर निकाला तो अंदर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, अब आप ये देखिए, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें a की जगह y है और b की जगह 1 है। चलिए जी, इक्वल का साइन 2x स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने इसको क्लोज करके, y नो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगी, ब्रैकेट रेज करें, प्लस 1 करके फिर ब्रैकेट आएगी, लिखे y छोटी ब्रैकेट डालें पहले ऐसे y, फिर y के साथ लिखें, अभी ये वाली ये ब्रैकेट नहीं डालें, प्लस लिखें। हाँ जी, y प्लस लिखें, प्लस
1, अब छोटी ब्रैकेट बंद करें, उसके ऊपर स्क्वायर लिखें, ऐसे स्क्वायर, और फिर दरमियानी ब्रैकेट भी बंद कर दें। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप ये देखें, हमारे पास ये फिर अगेन वही वाला फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। हम इसको फिर खोलेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, एक्स सही करके लिखें, प्लस वाई प्लस 1, ब्रैकेट बंद, 2x माइनस वाई माइनस 1, ब्रैकेट बंद। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, अब आप ये देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, पहली 3 टर्म्स को हम मिलाएंगे अगर, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये देखें, अब ये 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 5x का, 5x -2 अब a की जगह हम 5x लगाएंगे, और b की जगह हम 1 लगाएंगे, 1 प्लस 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 1 का स्क्वायर, दरमियानी ब्रैकेट बंद, और आगे आ जाएगा हमारे पास -36 जी स्क्वायर। देखिए किसका हमारे पास, चले अब ये इसमें हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और अगले में जाके हम इसका स्क्वायर बना लेंगे। चले जी, इक्वल 5x प्लस 1 होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन। अब 36 जो है वो 6z का स्क्वायर, यानी कि ठीक है 6z, जी सही करके डालें, z को रेज करें और दोबारा लिखें, z सही नहीं लिखा गया, हाँ जी, अब दोबारा लिखें z को, स्क्वायर भी डालें। ठीक है जी, अब देखिए ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अब हम इसको खोलेंगे, 5x प्लस 1, प्लस का साइन सही करें, प्लस 1 प्लस 6z, ब्रैकेट बंद, 5x प्लस 1, x सही करें, प्लस 1 माइनस 6z। ठीक है जी, चलें जी, ये हमारे पास सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया, ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।